चलिए बच्चों, अब अपन शुरू करते हैं JEE-PYQ 2024 में आए हुए जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं उसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम पे अपन आते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस नेटवर्क का। लेट्स से बच्चों ए और बी दिख रहा है आपको, ए और बी के अक्रॉस आप क्या करते हो, एक पोटेंशियल एक बैटरी कनेक्ट करते हो लेट्स से V वोल्ट का। तो इसका काम है करंट फ्लो करवाना। करंट फ्लो होगा यहाँ पे बच्चों आके एक बार आप सोचिए, यहाँ से आपने क्या किया है, एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर रखा है। दैट मीन्स जो करंट होगा उसके पास यहाँ पे दो पाथ दिख रहा है। क्या वो 6 ओम के अक्रॉस आएगा क्या करंट? नहीं आएगा। आप कहोगे कि सर आपने 6 ओम के रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। एक और तरीका समझिए बच्चों, जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का हो जाएगा। अगर इक्वल पोटेंशियल अगर हो गया तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं। ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो I इंटू आर के इक्वल होता है। अब पोटेंशियल का डिफरेंस तो जीरो है, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, 0 अपॉन आर विल बी I। तो I की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब 6 ओम के अक्रॉस बच्चों करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको सर्किट में रख के कोई फ़ायदा है नहीं, 6 ओम को सर्किट से निकाल दो। इसके थ्रू करंट क्या है? 0 है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो अब आइए सर्किट को फिर से रीड्रॉ करते हैं। यहीं शुरू करते बच्चों, हमारे पास 2 ओम है, एक वायर कनेक्टेड है और यहाँ से भी एक 2 ओम है। ठीक है, ऐसे ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। आगे बढ़ते हैं। फिर इस 2 ओम का इस 2 ओम का काम हो चुका है। अब ये 2 ओम, ये 3 ओम, फिर से ये 3 ओम और यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी। आई होप बच्चों क्लियर है। अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूँ एक बात कि क्या ये 2 ओम और ये 2 ओम बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? बिल्कुल। तो इसको रीड्रॉ करते हैं। ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों क्या है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल में है तो अब जब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस डायरेक्ट अपन आर इक्विवेलेंट R डिवाइडेड बाय N कर लेते हैं, करते हैं। यहाँ भी बच्चों अपन वही कर रहे हैं। R डिवाइडेड बाय N, R क्या है? 2 डिवाइडेड बाय कितने रजिस्टर पैरेलल में है? 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1। आप बच्चों 1 अपॉन R इक्विवेलेंट से भी करोगे तो आपको सेम ही आएगा, 1/2 प्लस 1/2 करोगे आप। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 1। अब देखिए ये इसका ऑपरेशन कर दिया आपने, 1 ओम हो चुका है। अब इसके साथ कनेक्टेड है ये 2 ओम और यहाँ कनेक्टेड है 3 ओम। ठीक है, फिर यहाँ कनेक्टेड है 3 ओम। चलिए बच्चों अब फिर से देखिए, ये 2 और ये 1 क्या है? सीरीज है। ये 2 और 1 क्या है? सीरीज है। तो सीरीज है तो फिर क्या कह सकते हैं, इसको 3 कह दें। इस 3 के साथ एक और 3 कनेक्टेड है और उस 3 के साथ एक और 3 कनेक्टेड है। ये 3, 2 + 1 3, ये 3, ये 3, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। बच्चों 3 3 3 क्या आपको पैरेलल में दिख रहा है? तो अगर मुझे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है बिटवीन A एंड B तो हम कहेंगे R डिवाइडेड बाय N। R क्या है? 3 और कितने हैं? 3 है, टोटल 3 रजिस्टर। तो 1 ओम आपका फाइनल आंसर और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों? R डिवाइडेड बाय N दैट इज़ 1 ओम। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1 ओम। 2024 में बच्चों